सरकार एक तरफ विभाग जिला का आवंटन करती है, दूसरे तरफ 10 अनुमंडल की मांग करती है। लगता है कि जैसे ये आईएएस लोग ही सबसे दिमाग वाले हैं और बाकी लोग कुछ नहीं समझते हैं। तो शिक्षकों को एक तरह से जिला बदर करने का यह पूरा एक अभियान था, एक साजिश थी। मुख्य सचिव को सोचना चाहिए। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक मांग कर रहे हैं, शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं। बिहार में स्थानांतरण पॉलिसी का विवाद देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षक जो हैं वो काफी परेशान हैं और स्थानांतरण पॉलिसी को देखते हुए काफी ज्यादा आक्रोशित है। इसमें बदलाव की मांगे कर रहे हैं। जिस तरीके से 10 जुला देने की बातें कही गई, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक जनप्रतिनिधियों के साथ और भी कई तरह के जनप्रतिनिधियों ने आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। ऐसे में संजय सिंह खुद गए थे, जो कि एमएलसी हैं। जुड़ेंगे, बात करें, हमारे साथ खुद संजय सिंह मौजूद हैं, कम्युनिस्ट एमएलसी। संजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर आज आप लोगों की बात हुई है शिक्षा मंत्री से, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए पूरे जो अभी जो मार्ग निर्देशिका जो निकली है पदस्थापना और स्थानांतरण को लेकर, पूरे बिहार का शिक्षक परेशान है। और सही माने में सक्षमता परीक्षा के क्रम में ही विभाग ने मांगा था जिले का ऑप्शन, और जिले के ऑप्शन के साथ उसका अलॉटमेंट के साथ उसका परीक्षाफल भी निकाला। अब जिस ढंग से ये मार्ग निर्देशिका में गृह अनुमंडल को छोड़कर, पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर आपको 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना है, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। हास्यास्पद इस माने में कि सरकार एक तरफ विभाग जिला का आवंटन करती है, दूसरे तरफ 10 अनुमंडल की मांग करती है ऑप्शन के साथ कि आप पदस्थापना के लिए 10 ऑप्शन दीजिए, जिसमें गृह जिला और पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर तो कोई शिक्षक ऐसा बचेगा जो अपने ज़िले में रह पाएगा? या लगता है कि जैसे ये आईएएस लोग ही सबसे दिमाग वाले हैं और बाकी लोग कुछ नहीं समझते हैं। या तो शिक्षकों को एक तरह से जिला बदर करने का यह पूरा एक अभियान था, एक साजिश थी। शिक्षा मंत्री से हम लोग आज मिले हैं 4 एमएलसी के साथ, वीरेंद्र नारायण यादव, मदन मोहन झा जी और अफाक आलम, और मैं खुद था। तो सकारात्मक बातें हुई और शिक्षा मंत्री को हम लोगों ने बार बार कहा कि जो अनुमंडल का ऑप्शन दिया है वो हटाकर आप प्रखंड का ऑप्शन दीजिए। मेरी तो मांग शुरू से रही है कि भाई आप ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए। जो शिक्षक 17-18 वर्षों से जो जहाँ जिस स्कूल में है वहाँ से भावनात्मक लगाव उसका हो गया है, उस इलाके से, वहाँ के अभिभावकों के साथ उसका भावनात्मक लगाव है। और ऐसी स्थिति में ज़्यादा सही ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपका मजबूत होगा, न कि आप शिक्षकों को परेशान कर जिला बदर कर दीजिएगा, तब आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला सकते हैं। यह अब भी कंसीडर कीजिए, इसमें संशोधन कीजिए। तो बातें हुई हैं और मंत्री ने ये कहा कि कुछ बातें चल रही हैं, सकारात्मक बातें हो रही हैं, शिक्षकों के हित में ही बातें हो रही हैं, और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम रूप लेंगे। आप लोग भी अपने स्तर से ऊपर प्रयास कीजिए। इतना जरूर अंत में हम कहेंगे कि जिला से बाहर किसी को नहीं जाने देंगे। कब तक ये बदलाव होगा? कब तक का आश्वस्त किया गया है? कब तक का आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा आप लोगों को? इस समय का आश्वासन कुछ नहीं दिया गया, चूंकि अब तो प्रक्रिया चल रही है पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करने का, तो निश्चित रूप से विभाग बहुत जल्द इसको करेगी। काफी आक्रोश है लेकिन संजय जी। बिल्कुल आक्रोश है, बिल्कुल शिक्षक में आक्रोश है। शिक्षक परेशान हो रहा है तो आक्रोश स्वाभाविक है। और खासकर
जो शिक्षक 17-18 वर्षों से काम कर चुके, अपने को व्यवस्थित कर लिए हैं, अब इस पोर्टल के में जो प्रावधान किए गए उससे तो सब लगता है कि हम बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा कि 95 में मास ट्रांसफ़र हुआ, उससे भी इसको सीख लीजिए। क्या आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल शिक्षकों का? शिक्षक के लिए जब प्रयास कर रहे हैं तो शिक्षक मेरा विरोध क्यों करेगा? जी। हमारी आवाज़ कहीं कमज़ोर पड़ी है क्या? हम कहीं प्रयास में कमी रखे हैं क्या? और आगे भी प्रयासरत हैं। विजय चौधरी जी जो संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री हैं, उनसे भी मेरी टेलीफोनिक बात हुई है। वो बाहर गए हुए हैं, वो बोले हैं कि हम आते हैं तो हम इस पर बात करेंगे। और हम लोग ने कार्य योजना बनाई है, और भी एमएलसी जो बाहर है वो आ जाएंगे, विजय कुमार चौधरी जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय लेकर मिलेंगे। और कम से कम इतना तो जरूर कहेंगे कि इतना आग्रह करके कि गृह प्रखंड छोड़कर शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान की। संजय जी, एसीएस सिद्धार्थ का बीते दिनों शिक्षा दिवस पर एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि क्रिएटेड विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। कोई शिक्षा विभाग में विवाद नहीं है, शिक्षकों में कोई विवाद नहीं है, बस अफवाह फैलाई जा रही है, इस तरीके की बातें देखने को मिली। जिला बदर कर रहे हैं, शिक्षकों में कोई आक्रोश नहीं है। यह तो बिल्कुल गलत बयानी हुई जी। और अपर मुख्य सचिव को सोचना चाहिए। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक मांग कर रहे हैं, शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं, शिक्षक के द्वारा चुनकर आए हम जैसे प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं। और अपर मुख्य सचिव को सोचना चाहिए, शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक मांग कर रहे हैं, शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं, शिक्षक के द्वारा चुनकर आए हम जैसे प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, और उनको कोई विवाद नहीं दिख रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत बयानी हुई कि कोई विवाद नहीं है, शिक्षा विभाग में कोई विवाद नहीं है, शिक्षकों में कोई संशय और भ्रम नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो ये सब तो गलत है, बिल्कुल गलत बयानी है अपर मुख्य सचिव का। किन किन बिंदुओं पर आप मांग करेंगे कि सुधार करनी चाहिए? स्थानांतरण पदस्थापन तो मूल है जी। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि जो उन्होंने परिवार को माना है कि माता पिता को छोड़ दिया है, उसको भी शामिल करने की बात हम लोग करेंगे कि आप परिवार का जो ग्रुप बनाए हैं कि पति पत्नी और बच्चे नहीं, माता पिता को तो इसकी और आवश्यकता है दिव्यांग बच्चों के लिए, इसलिए हम चाहेंगे कि उसमें माता पिता को भी जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, माता पिता को जोड़ने की बातें कर रहे हैं और ऐसे में एसीएस सिद्धार्थ के बयान को गलत बयानी कहते हुए नजर आते संजय सिंह। कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह ने आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, सकारात्मक मुलाकात कह रहे थे और यह साफ कह रहे थे कि विजय कुमार चौधरी से भी हमारी फोन पे बात हुई है और वो जल्द से जल्द आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, चर्चाएं होगी और कहीं ना कहीं सुधार होगा। नीतीश कुमार से भी इन्होंने समय मांगा है, तमाम अनेक शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने समय मांगा है। देखने वाली बात यह होगी सीएम नीतीश कुमार आखिरकार स्थानांतरण नीति को लेकर क्या कुछ बदलाव करते हैं। लेकिन फिलहाल शिक्षकों में आक्रोश है और शिक्षक स्थानांतरण नीति का काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं और इसमें सुधार की मांगे कर रहे हैं। फिलहाल कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखने वाली बात यह होगी सरकार कब तक फैसला लेती है। कैमरे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।